हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक YouTube चैनल लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स डाउट फॉर फिजिक्स, जो कि मेरा खुद का नाम है महेश कुमार। माय नेम जो होगा महेश कुमार, और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जेई और नीट का फिजिक्स क्लासेस के लिए। ठीक है। फिजिक्स बेटा बेसिकली बोला जाए तो जितने भी आप आसपास का जो भी नेचुरल फिनोमिना को देख रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स सीखने से पहले आपको मैथमेटिक्स जो है बेटा थोड़ा अच्छा रखना पड़ता है, खास करके कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है, जैसे आपका डिफरेंशिएशन बोला जाए, बेसिक चीजें, बहुत डीप में नहीं। यदि आप जेई का तैयारी कर रहे तो आपको डीप में चाहिए, आपको मैथ पढ़ना भी पड़ता है। और यदि आप नीट का सोच रहे हैं तो नीट का बेसिक 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 फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसे भी जेई का भी बात किया जाए तो बेसिक फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले बेटा डिफरेंशिएशन। तो चलते हैं जी, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा वेरी स्मॉल चेंज, कि यदि आप कोई फंक्शन है तो फंक्शन में बेटा बेसिकली दो चीजें होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यदि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये जो डिपेंड, जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू सम चीज आपके पास f ऑफ x है, या एग्जांपल ये ले लेते हैं y इक्वल टू x का पावर 5। तो x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है बेटा आपके x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट है जी। तो यदि हम x का बहुत ही छोटा सा वैल्यू को चेंज करें तो हमारा y का वैल्यू कैसा चेंज होगा या किस तरीके से चेंज होगा, इसी के बारे में स्टडी करना ही बेसिकली आपका बेसिक सा चीज है डिफरेंशिएशन। तो आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक जो फॉर्मूला है उसको आपको रिमेम्बर रखना है, नहीं हो तब आपको फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। तो चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला का। पहला जो फॉर्मूला है बेटा जिसको बोला जाता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? y इक्वल टू एक्स का पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है बहुत ही आसान सा होता है, dy बाय dx करेंगे। तो सिंपल सा रूल कहता है जो भी पावर है उसको आप नीचे भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, और इसका पावर एक कम कर दीजिए जी, तो n माइनस वन। ये हो गया डिफरेंशिएशन बेटा आपके पास x का पावर n का। एग्जाम्पल जी, तो y इक्वल टू एक्स का पावर 5 ले लेते हैं। तो dy बाय dx करेंगे बेटा इसका, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस वन, दैट मीन्स dy बाय dx जो होगा 5 इंटू एक्स का पावर 4। देखिए जी यहाँ पे जो भी पावर था उसको यहाँ भेजे मल्टीप्लाई में और एक पावर को कम कर दिए, तो 5 माइनस वन 4 हो गया और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा नहीं कि केवल आप इंटीजर नंबर के लिए लगा सकते हैं, रेशनल के लिए भी लगा सकते हैं बेटा। जैसे आपका देखा जाए इसका y इक्वल टू एक्स का पावर 7 बाई 2, तो डी बाई बाई डी एक्स इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है उसको इंटू में भेज दीजिए 7 बाई 2, एक्स का पावर 7 बाई 2 माइनस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा बेटा यहाँ से 7 बाई 2, एक्स का पावर 7 माइनस 2 5 बाई 2। तीसरा जी, इसको कितना में बुक वगैरह में डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिखा जाता है, एक्चुअली फॉर्मूला है ना बेटा रूट अंडर एक्स। बेसिकली इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1 बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे जी इसका, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस वन, और इसको माइनस करेंगे बेटा तो आ जाएगा 1 बाई 2 एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2, और माइनस पावर है तो उसको नीचे भेज सकते हैं,
तो 1/2 एक्स का पावर 1/2 आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स। तो ये बहुत सारे बुक में एज ए फॉर्मूला लिखा रहता है जी। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, ये पॉलिनोमियल से ही आया है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा दूसरा फॉर्मूला की तरफ। तो सेकेंड फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो y इक्वल टू ई का पावर x है। इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है बेटा, जो है वही रह जाता है, ई का पावर x ही हो जाता है जी। तीसरा की बात किया जाए, लोगरिथमिक फंक्शन। तो y इक्वल टू लॉग x भी लिख सकते हैं और ln x भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा dy बाई डी एक्स जो होगा 1/x हो जाएगा। फोर्थ बात किया जाए बेटा, y इक्वल टू सम कांस्टेंट हो। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा आपके पास जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज होगा ही नहीं। तो जब भी आप चेंज करना चाहेंगे, ओरिजिनल भी सेम होगा, फाइनल भी सेम होगा, डिफरेंस जो ऑलवेज माइनस आएगा। तो आप सिंपल सी बात याद रखिए कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होगा। 5 की बात करते हैं बेटा आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इंटर करते हैं जी। y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स कॉस एक्स। y इक्वल टू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इसका उल्टा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सेवन वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स का जो होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स होता है। y इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 9 की बात किया जाए बेटा, तो y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। और लास्ट है बेटा आपके पास y इक्वल टू कॉट एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बेसिक सा 10 फॉर्मूला है बेटा आपके पास डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से एक बार जो भी बच्चे देखेंगे जी इनको याद कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको लिखाया नहीं जाएगा बेटा, डायरेक्ट यूज करेंगे जहां भी यूज होगा। तो नेक्स्ट टाइम इसका रूल देखेंगे कि, और ये केवल फॉर्मूला से आपका काम नहीं चलेगा, 3-4 रूल है, जैसे आपका है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।